नरेंद्र मोदी हर दिन मिशन 400 के करीब पहुंच रहे हैं। आज यंगिस्तान में मोदी ट्रेंडिंग। तो मिलते हैं, आज पहली बार मिले? नहीं, मिलते हैं हम लोग, मिलते रहते हैं। मतलब आप लोगों का पुराना कारोबार है। तो जब आपको ये सूचना मिली होगी तो क्या लगा आप लोगों को? इस मोमेंट तक यकीन नहीं हो रहा था कि ये कुछ होने जा रहा है ऐसा। मैं उस समय पबजी में रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया को, और मेरे रिलेटिव्स तब मेरे को ऐसे मम्मी को कॉल करके बोल रहे थे कि ये नमन को बोला था क्या, कि तब मैं इतने उस रिप्रेजेंट कर रहा था तो वो सबको पता था, तो कहीं आपने मुझे तो नहीं बोला, ये डाउट आ गया सबको। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 7 टॉप गेमर्स से मुलाकात की। चुनाव के बीच गेमर्स से मोदी की मीटिंग को अहम माना जा रहा है। मोदी के टारगेट पर फर्स्ट टाइम वोटर्स और यंगिस्तान है। अभी 43 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। 2025 तक ऑनलाइन गेम खेलने वाले 65.7 करोड़ यूजर्स हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने टॉप गेमर्स के साथ काफी देर तक ऑनलाइन गेम खेला। ये गेमर्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक इनके वीडियोस को करोड़ों व्यूज मिलते हैं। इंडिया अलायंस की राजनीति मुस्लिम वोट के भरोसे है, लेकिन भोपाल के मुस्लिम किसका नारा लगा रहे हैं, देखिए। मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो। मस्जिद में मोदी के नारे की तस्वीरें भोपाल के अलीगंज की हैं, जहां हैदरी मस्जिद में बोहरा कम्युनिटी के लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा का पहले तो भगवा पटका पहनाकर स्वागत किया और फिर 400 पार का नारा लगाकर अपना मैसेज क्लियर कर दिया। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बहुत कदर करते हैं, क्योंकि सैयदना साहब के साथ में उन्होंने काफी जो है अपना घर जैसा रिश्ता बनाया है। भोपाल में आलोक शर्मा का मुकाबला कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव से है। भोपाल में 70% हिंदू और करीब 27% मुस्लिम आबादी है। अगर भोपाल लोकसभा की बात करें तो 1989 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी भोपाल में बैक टू बैक 9 चुनाव जीत चुकी है। पिछली बार प्रज्ञा ठाकुर ने इस सीट से चुनाव जीता था। इस बार आलोक शर्मा पर बीजेपी ने दाव लगाया है। 2024 में अगर आरजेडी जीती तो क्या होगा, बिहार कितना बदल जाएगा, हिंदुस्तान में क्या बदलाव आएगा, तेजस्वी यादव ने आज घोषणा पत्र पढ़ा। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 2024 में मोदी को टक्कर देने के लिए आरजेडी ने रोजगार वाला दांव चला। चुनावी मैनिफेस्टो में आरजेडी ने जनता से 24 वादे किए हैं। इस चुनावी मैनिफेस्टो को आरजेडी ने परिवर्तन पत्र का नाम दिया है। नौकरी के अलावा आरजेडी ने 200 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, गरीब महिलाओं को 1 लाख की मदद, किसानों के लिए 10 फसलों पर एमएसपी देंगे, युवाओं के लिए अग्निवीर योजना को बंद करने का काम करेंगे। इसके साथ ही बिहार में 5 नए एयरपोर्ट और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया है। बीजेपी और उसके सहयोगी तेजस्वी के वादों को वसूली का नया रास्ता बता रहे हैं। ये लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। वोट के लिए क्या क्या करना पड़ता है, पूर्व मुख्यमंत्री की बहू वोट के लिए सब्जी बेचने तक लगी। राजस्थान में पूर्व सीएम अशोक गहलोत की बहू सब्जी बेच रही हैं। तराजू के साथ ये हिमांशी गहलोत हैं, जो अपने पति वैभव गहलोत के लिए प्रचार कर रही हैं। हिमांशी के साथ उनकी बेटी भी है। आप मेरे पापा को वोट दें और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ वो इतना विकास लाएंगे, अच्छे स्कूल, कॉलेजेस और स्पेशली हॉस्पिटल जो बहुत जरूरी है, हॉस्पिटल लाएंगे। जालौर से अशोक गहलोत के बेटे वैभव खड़े हैं। ये वैभव गहलोत का दूसरा चुनाव है। 2019 चुनाव में वैभव गहलोत जोधपुर से चुनाव लड़े थे और बीजेपी के सामने हार गए थे। चुनाव हार जीत एक अलग चीज रहती है। सीट बदलने का मैंने जैसे कहा कि पार्टी हाईकमान तय करता है और क्षेत्र की जनता और कांग्रेसियों की जो मांग रहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 2019 चुनाव में बीजेपी ने 2,61,000 वोटों से जालौर पर भगवा लहराया था। वैभव गहलोत का मुकाबला इस बार लुम्बाराम चौधरी से होगा, जिनको पहली बार लोकसभा का टिकट मिला है। हर दिन तमिलनाडु में बीजेपी का कोई ना कोई टॉप लीडर मौजूद रहता है। तमिलनाडु का सियासी इतिहास बदलने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मेगा रोड शो किया।
शाह का रोड शो जहां से भी गुजरा सिर्फ कमल के निशान और लोगों का हुजूम दिखाई दिया। शाह के रोड शो में इतने लोग उमड़े थे कि शाह को बीच चौराहे पर रुककर ही अपना भाषण देना पड़ा। मैं तमिलनाडु में जहां पर भी जाता हूं 400 पार का नारा लोग लगाते हैं। देखो भाइयों बहनों 400 पार जरूर करना है मगर पोन्नार के साथ करना है। तमिलनाडु में बीजेपी का ग्राउंड वर्क का जिम्मा अन्नामलाई के पास है। 2-3 साल में ही अन्नामलाई ने तमिलनाडु में बीजेपी के समर्थन में एक बड़ा जन सैलाब खड़ा कर दिया। तभी तो बीजेपी तमिलनाडु में डबल डिजिट पे सीटें जीतने का दावा कर रही है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। बीजेपी और पीएमके के बीच गठबंधन है। बीजेपी 29 तो पीएमके 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 400 के टारगेट को अचीव करने के लिए बीजेपी तमिलनाडु में भी कमल को डबल डिजिट में पहुंचाने के लिए एक्टिव है।